चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। और डोंगरा भारत के किस राज्य में निवासी हैं? डोंगरा भारत के किस राज्य के निवासी हैं? तो यह है जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। अगली क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ है? लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो यह है अरब सागर में। कहाँ है दोस्तों? अरब सागर में है। ऊटी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। मेक्सिको की खाड़ी किस महाद्वीप को कहा जाता है? मेक्सिको की खाड़ी किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन है। कौन है दोस्तों? चीन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कॉर्बी रोग होता है। ग्लूकोमा नामक रोग निम्नलिखित में से किस अंग से प्रभावित करता है? तो प्रभावित आँख से करता है। किससे करता है? आँख से करता है। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी तो कौन सी भाषा थी? तो फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। हुसैन सागर नामक प्रसिद्ध जलाशय झील भारत के किस राज्य में है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य अजंता एवं मेलोरा की गुफाएं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता एवं मेलोरा की गुफाएं हैं? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में है। मनसवादी प्रणाली किसने आरंभ किया है? मनसवादी प्रणाली किसने आरंभ की है? तो यह आरंभ किया है अकबर किया है। कौन किया है? अकबर किया है। कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? तो बुलर झील है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र मानव लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। अगली क्वेश्चन है प्रादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? प्रादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं मेघालय में करती है। कहाँ दोस्तों? मेघालय में करती है। पुष्कर का मेला किस राज्य में लगता है? पुष्कर का जो मेला है वो राजस्थान में लगता है। हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? तो लोहा का है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप बड़ा है। भारत का संविधान का अंतिम व्याख्याता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। तो अंतिम व्याख्याता क्या है दोस्तों? तो है सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है।
निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। संसार में सर्वाधिक सोना किस देश में निकलता है? संसार में सर्वाधिक सोना किस देश में निकलता है? तो सोना निकलता है दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। कहाँ पे निकलता है? दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रविंद्र संगीत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? रविंद्र संगीत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो यह है पश्चिम बंगाल। किस राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है? भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1885 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हैरिंगटन था। कौन था? वारेन हैरिंगटन था। थायमिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? थायमिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी है। कौन है? विटामिन बी है। लैक्टोमीटर से किस चीज़ की शुद्धता की जांच की जाती है? लैक्टोमीटर से किस चीज़ की शुद्धता की जांच की जाती है? तो की जाती है दूध का। किसका? दूध का किया जाता है। एक्सरे का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एक किया था रॉन्टजन ने किया था। कौन था? रॉन्टजन ने किया था। लंदन किस देश की राजधानी है? लंदन जो है किस देश की राजधानी है? तो है इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। कहाँ पे है? संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है संयुक्त अरब अमेरिका में। किस देश में होता है? संयुक्त अरब अमेरिका में होता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। सेल्यूर जेल कहाँ है? सेल्यूर जेल कहाँ है? तो यह है अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। कौन है? केरल राज्य है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के राष्ट्रीय झंडे में कौन सा चिन्ह है? भारत के राष्ट्रीय झंडे में कौन सा चिन्ह है? तो अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र है। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1947 में हुआ था। पोंगल त्योहारों भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहारों जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये था सूरत था। कौन सा था दोस्तों? सूरत था। गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस नगर को कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है।
विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस नदी के? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो राइट वर्डर्स ने किया था। कौन किया था? राइट वर्डर्स ने किया था। जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? तो है टोक्यो है। कहाँ है दोस्तों? टोक्यो है। सांझ का तारा निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? शुक्र को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर है। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो ये बांटती है दोस्तों कर्क रेखा। कौन दोस्तों? कर्क रेखा। निम्नलिखित में से किस गति से सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है? निम्नलिखित में से किस गति से सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो यह है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह है। कौन सा दोस्तों? बुध ग्रह। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान है। कौन सा दोस्तों है? राजस्थान है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो कौन था दोस्तों? तो गुप्त काल था। कौन था दोस्तों? गुप्त काल था। किस राज्य में राउर किला इस्पात कारखाना है? किस राज्य में राउर किला इस्पात कारखाना है? तो ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्जित हैं? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये है समुद्रगुप्त के। किसके दोस्तों? समुद्रगुप्त के हैं। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो ये है तमिलनाडु के इतिहास से। कहाँ से दोस्तों? तमिलनाडु के इतिहास से है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी थी मदुरै में। कहाँ पे दोस्तों? मदुरै में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने किया था। किसने किया था दोस्तों? चंदेल राजपूत ने किया था। हेंगसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हेंगसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कोणार्क मंदिर की देवता है। कोणार्क मंदिर की देवता कौन है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और दैत्य दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? और दैत्य दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। किसके लिए? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो एक किया था दोस्तों सती कुप्रथा। किसके लिए? किसके लिए दोस्तों? सती कुप्रथा के लिए। भारत की राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत की राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह है 35 वर्ष। कितना है दोस्तों? 35 वर्ष। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य
मत्स्य उत्पादन से। किससे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस नगर में है? तो किस नगर में है दोस्तों? तो ये है अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। भारत के किस नगर की गुलाबी नगर कहा जाता है? भारत के किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर। मध्य प्रदेश के किस नगर में हीरे का खान है? मध्य प्रदेश के किस नगर में हीरे का खान है? तो पन्ना में है। कहाँ? पन्ना में है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का ये है प्रथम स्थान है। कौन सा दोस्तों? प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादक सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादक होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। निम्नलिखित किस राज्य में कोयले का उत्पादक सर्वाधिक होता है? तो ये होता है झारखंड में। कहाँ है तो दोस्तों? झारखंड में होता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादक। जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में एंजिल है दोस्तों? तो यह है दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा दोस्तों है? ऑस्ट्रेलिया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? तो यह है नई दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1911 में बनाई गई थी। ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। निम्नलिखित किस राज्य में चार मीनार है? निम्नलिखित किस राज्य में चार मीनार है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। कुतुब मीनार किस नगर में है? कुतुब मीनार किस नगर में दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों है? नई दिल्ली में है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। कहाँ पे है? इस्लामाबाद है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है कर्नाटक है। कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कार्य किस कार्य से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादक से है। किससे है? दुग्ध उत्पादक से है। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए। किसके लिए? उर्वरक के लिए। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो करता है जापान को करता है। किसको करता है? जापान को। भारत के सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत के सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया था सोवियत रूस के द्वारा। किसके सहयोग से? सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। आगरा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? आगरा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा है। भारत में सबसे पहला जल विद्युत शक्ति किस स्थान पर लगाया गया था? भारत में सबसे पहला जल विद्युत शक्ति किस स्थान पर लगाया गया था?
तो लगाया गया था शिव समुद्र में। क्या है? शिव समुद्र में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये बना होता है किसका दोस्तों? तो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बनाता है? टंगस्टन का बना होता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध को क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। निम्नलिखित निम्नलिखित किस राज्य में यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक है? निम्नलिखित किस राज्य में यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक है? तो ये है झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है।